इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का लेसन है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के बारे में। हमें बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि आखिर हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है, और ये मेन वर्ब्स वो क्या है और उनसे किस तरह मुख्तलिफ है। तो आज के लेसन में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स का फ़र्क जानेंगे। शुरू करते हैं आज का सबक। देखिए, मेन वर्ब। A main verb shows the main action or state in a sentence. इसका मतलब है कि मेन वर्ब वो दिखाता है आपको कोई एक्शन, कोई काम होता हुआ या हालत जुमले में। आपको बताते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। देखिए, she eats an apple, वो एक सेब खाती है। देखिए, eat, अब eat है मेन वर्ब, खाने की इंग्लिश। he plays cricket, वो क्रिकेट खेलता है। अब play है खेलने की इंग्लिश। ये है मेन वर्ब। इसी तरह I like coffee, लाइक का मतलब पसंद करना, मैं कॉफी पसंद करता हूँ, तो लाइक यहाँ पर मेन वर्ब है। इसके अलावा बेशुमार मेन वर्ब्स होते हैं, आइए आपको कुछ उनमें से दिखा देते हैं। ये देखिए, पूछना आस्क, लाना ब्रिंग, जाना गो, सोना स्लीप, लेना टेक, बोलना स्पीक, लिखना राइट, सीखना लर्न, खाना ईट, गाना सिंग। इसी तरह इंग्लिश के बेशुमार मेन वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब्स की 3 और एक ing वाली 4 हालतें भी होती हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म तो ओरिजिनल मेन वर्ब भी है और इसकी सेकंड फॉर्म तो समझने के लिए इसे पास्ट फॉर्म के हवाले से याद रखिए। आस्क, इसकी सेकंड फॉर्म आस्क्ड, आस्क्ड ed का इजाफा किया। इसी तरह ब्रिंग की ब्रॉट, ब्रॉट, दोनों की सेम है। गो, जाना, इसकी है वेंट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है गॉन, जा चुका, और वेंट गया। फोर्थ फॉर्म है गोइंग, जा रहा। इसी तरह स्लीप, सोना, स्लेप्ट, स्लेप्ट, और स्लीपिंग, वो सो रहा। टेक, लेना, टुक, टेकन, टुक सेकंड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म। इसी तरह स्पीक, बोलना, स्पोक, बोला, स्पोकन, बोला था। ज्यादा मजे की बात। इसी तरह राइट, लिखना, रोट, लिखा, रिटन, लिख चुका, और राइटिंग, लिख रहा। सीखना, लर्न, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है, लर्न्ड, और ing वाली के सीख रहा, लर्निंग। इसी तरह ईट, इसकी सेकंड फॉर्म एट और इसके बाद थर्ड फॉर्म ईटन, और ये है जारी वाली फॉर्म यानी खा रहा, ईटिंग। इसी तरह सिंग, सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग। देखिए, सिंग गाना, सैंग गाया, संग गा चुका, और सिंगिंग गा रहा। अच्छा, ये तो हो गए मेन वर्ब। इसके बाद आपको बताते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी कहते हैं मददगार को। तो हेल्पिंग, देखिए, मदद करने वाला या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मतलब है कि जो मेन वर्ब अभी हमने देखे ये उनसे पहले आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब को हेल्प भी करते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मिसालें समझ लेते हैं। अब देखिए, शी इज ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पर देखिए, जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ईट कौन सा वर्ब है, मेन। अभी हमने देखा था मेन वर्ब है ईट, खाना। शी इज ईटिंग, वो खा रही है एप्पल, एक सेब। अब यहाँ पर देखिए, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। अब प्ले है मेन वर्ब और उसके साथ हैज है हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। आई विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और गो मेन वर्ब है जाने की इंग्लिश, और टुमारो खाओ। इसी तरह दे आर बीइंग पनिश्ड। अब यहाँ पर आर और बीइंग, ये दोनों कौन से वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स। पनिश मतलब सजा देना, तो ये है मेन वर्ब, और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब। अब दे आर बीइंग पनिश्ड, उनको सजा दी जा रही है, आर बीइंग। नाज़रीन, ये कुछ टेंसेस हैं। अभी आगे चल के हम आपको रेफरेंस भी देंगे जिसमें हमने टेंस बड़े अच्छे तरीके से तमाम के तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं। आपने सिर्फ 5 लेसन ही देखने हैं और आपको तमाम टेंसेस याद हो जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं टेंसेस सीखने के लिए। मुकम्मल टेंसेस का 5 लेक्चर्स में हमने एक कोर्स बनाकर रखा है। बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही अच्छे लेसन है। डिस्क्रिप्शन में हम इनका लिंक दे देंगे। आप इन 500 लेसन के लिंक पर बारी बारी क्लिक करके तमाम टेंसेस के एक्सपर्ट बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते कितने किस्म के हैं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये 4 किस्म के हैं। एक में हम पढ़ेंगे बी से बनने वाले, फिर दूसरे होंगे हैव से बनने वाले हेल्पिंग वर्ब, और तीसरे हैं डू, डज या डिड वाले यानी डू से बनने वाले, और फिर चौथे नंबर पर आएगा मॉडल वर्ब्स। मॉडल का मतलब है
इसमें 9 किस्म के हेल्पिंग वर्ब शामिल हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। तो इनको जल्दी से सीख लेते हैं एक एक करके। तो पहला हेल्पिंग वर्ब बी से बनने वाले ये है एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। ये कौन से वर्ब हैं? ये हैं बी की शक्ल वाले वर्ब। अब इनको जुमलों में भी देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल होंगे। आई एम गोइंग, देखिए एम, अब यहाँ पर एम का इस्तेमाल किया हमने, ये हेल्पिंग वर्ब है। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। यहाँ पर इज का इस्तेमाल। वी आर गोइंग, अब गो तो हो गया मेन वर्ब और यहाँ पर आर हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद देखिए ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। अब वाज यहाँ पर इस्तेमाल किया, ये है हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। अब वर्ब का इस्तेमाल किया, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और बीइंग के साथ आई वॉज बीइंग बीटन, आई वॉज, अब यहाँ पर वॉज और बीइंग ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये देखिए वॉज और बीइंग। आई वॉज बीइंग बीटन, इसका मतलब है कि मैं पिट रहा था। आई वॉज बीइंग बीटन, मैं पिट रहा था यानी मार खा रहा था। बीट का मतलब मारना था, बीइंग बीटन मार खा रहा था। इसी तरह बीइंग, यू हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours, आप 2 घंटे से खा रहे हैं। ईट हो गया मेन वर्ब और यहाँ पर हैव और बीइंग, और यहाँ पर बीइंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारी फॉर्म्स हैं बी वाले हेल्पिंग वर्ब। अब दूसरे वाले देख लेते हैं। दूसरे हेल्पिंग वर्ब हैव से बनने वाले, हैव, हैज, हैड। अब इसे ढूंढे, देखिए आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। हैव का इस्तेमाल, फिर हैज, ही हैज गॉन, वो जा चुका है। हैड, वी हैड गॉन, हम जा चुके थे। तो हैव, हैज, हैड ये है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हैव की शक्ल वाले। अब तीसरी किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स देखिए डू, डज, डिड। अब डू से आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। देखिए डू ये है हेल्पिंग वर्ब। और डज, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। डिड, वी डिड नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। नसीम डू, डज, डिड इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक रखते हैं। इंडेफिनिट टेंस इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट शामिल है। हम इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ताकि आप डू, डज और डिड को इस्तेमाल करने के एक्सपर्ट बन जाएं। लेसन जरूर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों लेसन का भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, एक बार जरूर विजिट कीजिए। अच्छा, तो ये हो गए डू फॉर्म्स वाले हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डज, डिड। अब चौथी फॉर्म वो है मॉडल वर्ब्स। आपको पता है कैन, could, may, might, will, would, shall, should, must, ये सारे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन इनको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। अब इसे ढूंढे, देखिए आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ही कुड गो, अब कैन का मतलब है यकीनन मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पर कुड आ जाए उसका मतलब है कि शायद कर सकता है या शायद नहीं कर सकता। अब ही कुड गो, वो जा सकता है। जैसा कि बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन वो जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कुड गो कि बहुत तेज बारिश हो रही है लेकिन वो जा सकता है। मे का इस्तेमाल ज्यादातर इजाजत के लिए होता है। यू मे गो कि आपको इजाजत दी जाती है, आप जा सकते हैं। माइट, आई माइट गो, इसमें भी शक है कि मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। ऑप्शन में आई माइट गो, शायद मैं जाऊँ। विल, ये है डेफिनेटली, मैं जाऊँगा फ्यूचर में। ही विल गो, वो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा आपको गुड का बताया था, ये फ्यूचर में विच वुड गो, वो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शक है, यकीन नहीं है। विच वुड गो, वो जाएगा, यानी आप किसी को कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है लेकिन जाएगा फ्यूचर में। विच वुड गो, हम जाएगा। शेल, शेल का इस्तेमाल आई और वी के लिए किया जाता है, ये भी फ्यूचर टेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है। वी शैल गो, हम जाएंगे, इसमें भी जरूर जाने के लिए कंफर्म है, यकीन है, तो फिर हम कहते हैं यस वी शैल, मैं ये काम कर दूंगा, मुझे यकीन है मैं काम कर दूंगा, तो मैं कहूँगा आई शैल डू दैट वर्क। अब शुड, इसका मतलब है चाहिए। दे शुड गो, इनको जाना चाहिए। और मस्ट, जरूर, ही मस्ट गो, उसे जरूर जाना है, ही मस्ट, जरूर। तो ये है मॉडल वर्ब्स। चौथी फॉर्म हमने देखी मॉडल वर्ब्स की। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा सा लेसन बनाकर आपकी हेल्प की जाए। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नया लेसन अपलोड होते ही।
लाइक कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदन वाल के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छे लेसन हैं, इनसे सभी का फ़ायदा होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।